क्या होता अगर सिसुई उचिहा कभी अपनी शारिंगन नहीं खोता और जो थर्ड होकागे के साथ में मिलके वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देता तो सिसुई उचिहा की डेथ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था नारुतो सीरीज के अंदर, जिससे कि बहुत लोगों की मौत हुई और अपने अदर प्रोटैगनिस्ट सास्के का फ्यूचर भी डिसाइड हुआ। तो सिसुई उचिहा ने अर्ली एज में के अंदर ही शारिंगन के ऊपर मास्टरी कर ली थी, और जब उसके दोस्त की डेथ हुई और वो उसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी फील हुई कि वो रिस्पॉन्सिबल है, तो मांगेक्यो शारिंगन भी उसकी अवेकन हो गई। और ये मांगेक्यो शारिंगन की खास बात ये थी कि वो बिलो द रेडार एक पर्सन के माइंड के ऊपर ऐसा गेंजुत्सु करता था कि उसको लगता था जो भी उसके माइंड में आइडिया आया है या फिर जो भी कर रहा है वो खुद का है, उसके कुछ भी दूसरे पर्सन के कंट्रोल से नहीं हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज़ थी। जब उचिहा क्लैन कू प्लान कर रहा था तो थर्ड होकागे के साथ मिलके सिसुई ने ये डिसाइड किया कि वो उचिहा क्लैन के एल्डर्स के ऊपर ये गेंजुत्सु करेगा जिससे कि कू रुक जाए और वॉर स्टार्ट नहीं हो। लेकिन डांजो को लगा कि उसका प्लान ट्रैश है और वो फेल होगा, तो उसने उसकी एक आंख निकाल ली और खुद के आंख के अंदर लगा ली बहुत क्रीपी वे में। तो जब शिसुई को ये लगा कि उसका प्लान फेल हो चुका है को रोकने का, तो उसने अपनी दूसरी आंख अपने बेस्ट फ्रेंड इताची को दे दी और खुद सुसाइड नोट लिख के ये कह दिया कि वो मर गया है, जिससे कि लोबाग उसकी दूसरी आंख को ढूंढे नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लोगों को पता था सिंगल आंख भी सिसुई की बहुत पावरफुल है। तो कभी कभी ये है कि अगर ये उसकी डेथ नहीं होती, अगर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होता तो क्या होता। तो स्टोरी सेम डे स्टार्ट होती है जब नारुतो बॉर्न होता है। नाइन टेल लीफ विलेज के ऊपर अटैक करता है और उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि वो शारिंगन के कंट्रोल के अंडर है। तो इससे ये बात तो कंफर्म थी कि उचिहा पर्सन ही उसका कंट्रोल कर रहा है। अब ये हुआ कि उचिहा क्लैन की मदद लेने के बजाय उनको विलेज में क्राउड कंट्रोल पे लगा दिया। अगर तो इसमें उनको लगा कि वो एज अ सेकंड क्लास सिटीजन और सेकंड क्लास शिनोबी ट्रीट करे जाए, उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो इसमें मदद कर सकते हैं। तो यहाँ से इवेंट का चालू हुआ। तो जब विलेज को वापस से रिकंस्ट्रक्शन की बारी आई, तो डांजो के कहने पे उनको बिल्कुल विलेज के एंड में रखा गया, ताकि अगर फ्यूचर में कभी उनके ऊपर सर्वेलेंस की ज़रूरत पड़े तो दिक्कत नहीं आए। जब थर्ड निंजा वॉर ख़त्म हुई तो थर्ड होकागे ने इस पद से हटके फ्यूचर जनरेशन को मौका देने का सोचा, और इस टाइम पे फोर्थ होकागे की रेस में उचिहा क्लैन के लीडर इताची के पापा फुगाकू भी रेस में थे। तो शायद उस टाइम उचिहा क्लैन को लगा कि अगर कोई भी उचिहा क्लैन से होकागे बनेगा तो शायद उनको वो जो रिस्पेक्ट चाहिए वो मिल पाएगी, क्योंकि उन्होंने उचिहा क्लैन ने और संजू क्लैन ने मिलके ही विलेज का फाउंडेशन की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको होप दिखी, लेकिन जब मिनाटो को फोर्थ होकागे बना दिया गया तो इससे एक बात तो उनको बिल्कुल कंफर्म हो गई कि वो कभी भी फर्स्ट क्लास शिनोबी के रूप में नहीं देखे जाएंगे, उनको सेकंड क्लास ही ट्रीट किया जाएगा। तो पूरी की पूरी उचिहा क्लैन मिलके कू प्लान करने लग गई और वो उनके टेंपल में जाके मिलते थे और वो एक डेट फिक्स कर रहे थे कि कैसे उनका जो लीडर्स है उनको ख़त्म करके विलेज के अपने कंट्रोल में लेके आए। लेकिन इताची को इतनी समझदारी थी कि उसको पता था कि अगर वो नाइन टेल को अपने कंट्रोल में लिए और विलेज में सिविल वॉर चालू हो गई, इससे पूरे वर्ल्ड में जो आसपास के विलेजेस हैं उनमें भी इन्वॉल्वमेंट होके लड़ाई चालू हो जाएगी। बिकॉज जो भी पार्टिसिपेट करेगा उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे ये अगर कोई उचिहा की डेथ होती है कि उनकी आंखें चुरा लेगा या फिर कुछ ऐसा ऐसा, तो पूरा वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी। वो इताची चाहता नहीं था।
इताची के जो बिलीव्स थे वहाँ पे दूसरा लड़का भी था सिसुई उचिहा जो उसके साथ एग्री कर रहा था और दोनों के दोनों मिलके इस वॉर को रोकना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने थर्ड होकागे को सारी जाके बातें बता दी और वो चाहते थे कि ये पीसफुली ख़त्म हो जाए। जब होकागे को ये पता चला तो उसने अपने शैडो होकागे डांजो की राय मशवरा करने का सोचा और डांजो को पता था वो फोर्सफुली चीज़ें करने में बिलीव रखता था तो वो इसको फोर्सफुली करना चाह रहा था। लेकिन जब सिसुई ने उनको बताया कि उनके पास एक एबिलिटी है जो कि एक टाइप का गेंजुत्सु है जिससे कि वो पीसफुली सब कुछ ख़त्म कर सकता है लीडर्स के ऊपर गेंजुत्सु कास्ट करके, लेकिन डंजो को भरोसा नहीं था इस प्लान के ऊपर। अब इसके आगे की स्टोरी पता है कि जब सिसुई अकेला जा रहा था तो डंजो ने हमला करके उसके आँख चुरा ली। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अकेला नहीं जा रहा होता है, यहाँ पे इताची भी रहता है और चाहे कितने भी आदमी हो कोई भी आ जाए अगर ये दोनों साथ में है तो उनको कोई भी नहीं हरा सकता। तो जब डंजो के आदमी ने उनके ऊपर अटैक किया होगा तो इताची और सिसुई ने मिलके उनको हरा दिया हो और उनके बाद में उन्होंने डिस्कस किया हो कि जो भी उचिहा क्लैन ने उनके बारे में बोला है डंजो थर्ड होकागे वो सच है। लेकिन उनकी बेस तो यही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उचिहा के हाथों को आगे नहीं बढ़ने देंगे जिससे कि वर्ल्ड वॉर चालू हो। अब यहाँ पे सिसुई अपना काम करना चालू करेगा और एक एक करके क्लैन के मेंबर्स के ऊपर अपना गेंजुत्सु इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन जैसे कि अपन को पता है वो एक टाइम पे एक ही इंसान के ऊपर कर सकता है और जब डांजो ने समिट में एक एक करके लोगों पे उसका यूज़ किया और जब लोगों को पता चला तो उसके ऊपर भरोसा उठ गया। तो इससे एक बात तो कंफर्म है कि ये एक उचिहा नहीं होने पे डांजो ने बोला था कि वो ये कर नहीं सकता, लेकिन हो सकता है इसकी भी एक टाइम लिमिट हो। बिकॉज इताची ने ये बोला कि एक बार उसका यूज़ करने के बाद में 10 साल तक वो आँख बेकार है। तो हो सकता है सिसुई भी उसको एक दिन के अंदर 2 बार यूज़ कर सकता हो। जैसे 10 साल एक आँख को ठीक होने हो रहे हो लेकिन सिसुई की बॉडी के साथ में वो 10 घंटे ले रही हो तो एक दिन के अंदर 2 इंसानों के ऊपर। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता लेकिन ये धीरे धीरे काम करता और जब सिसुई ऑलमोस्ट अंधा होने की कगार पे होता तो हो सकता है वो बिल्कुल सारे के सारे क्लैन मेंबर्स के ऊपर ये गेंजुत्सु लगा के उनकी फाइट की जो विल है उसको ख़त्म कर देता। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता? तो अब स्टोरी में क्या होता है कि इताची उसके क्लैन मेंबर्स को मारता नहीं और आनबू ब्लैक ऑप्स में अपना काम करता रहता काकाशी के साथ में। और बस ये होता वो कभी कभी अपने हायर अप्स को रिपोर्ट देता रहता कि कैसे पीस मेंटेन होके रखी है और वो सास्के को बड़े होते हुए देखता रहता और जो तभी प्यार करना था छोटे भाई को वो करता रहता। अब सास्के के ऊपर आए कि सास्के वो जैसे का जैसा है वैसे ही रहता लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन से थोड़ा सा वीक रहता बिकॉज जो हेट्रेड है उसको आगे बढ़ने की वो नहीं रहती तो वो थोड़ा सा वीक रहता। बट जो भी इंटेलिजेंस है जो भी उचिहा पावर है वो उसके पास रहती। और जब इताची को मास्क मैन दिखता जो खुद को मादारा बोलता था जो ओरिजिनल में ओबिटो था वो हायर अप्स को जाके बता देता कि ऐसा मास्क मैन ऐसे लीफ विलेज में घूम रहा है। तो हो सकता है वहाँ पे थर्ड होकागे इताची सिसुई मिलके कुछ प्लान करके उसको भगा देते और उसी टाइम पे हमको स्टोरी का पता चल जाता कि वो ओबिटो है और मादारा कैसे टेन टेल को रिवाइव करके ओरिजिनल सेज ऑफ 6 पाथ को पावर को अवेकन करना चाहता है। नाउ कमिंग बैक टू नारुतो का यहाँ पे क्या होता वो अकेडमी से बेरली पास हुआ था और एज ए सास्के नारुतो का ड्राइविंग फोर्स था तो उससे बहुत असर पड़ेगा वो कितना पावरफुल बनेगा। तो सेम यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टोरी लाइन सेम रहती कि सास्के साकुरा एंड नारुतो टीम 7 में रहते, काकाशी उनके टीचर रहते, कैसे उन्होंने बेल टेस्ट को पास करके मिशन पे जाना चालू किया, अलग अलग बातें होगी, कैसे चुनिन एग्ज़ाम देते, सब कुछ जाबुजा को कैसे मारता। ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता वहाँ पे डिफरेंस रहता। डिफरेंस इतना सा रहता जब चुनिन एग्ज़ाम चल रहा हो और जब ओरोचिमारू थर्ड होकागे को मारने लगा हो तो वहाँ पे इताची का थोड़ा बहुत रोल रहता। लेकिन अगर वो मिशन के चक्कर में विलेज से बाहर रहता
तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मिशन करते हैं अगर थर्ड होकागे के मरने के बाद में जिराया और नारुतो टोनाडे के पास जाके उसको कन्विंस करके वापस विलेज में ले आते हैं। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सास्के विलेज छोड़ के भागता नहीं, बिकॉज इताची ने उसके क्लैन को मारा नहीं है, तो उसको पावरफुल होने की इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओरोचिमारू के लिए बहुत अच्छी बात होती, बिकॉज उसको शारिंगन चाहिए और यहाँ पे दो ही शारिंगन थी, एक तो सास्के की और दूसरी इताची की। इताची बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अब बस सास्के का ही शारिंगन ले सकता है। लेकिन एज उचिहा क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स जिंदा है तो वो किसी के भी शारिंगन लेके मांगे के शारिंगन में डेवलप कर सकता है, तो उसको अब सास्के की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऐसे काम कर सकता है। अगर स्टोरी में आगे बढ़े तो 3 साल के स्किप के बाद में अपना नारुतो जिराय के अंडर ही ट्रेन होता रहता, साकुरा अपना टोनाडे के अंडर और अपना सास्के ककाशी और इताची के अंडर। बट इसी स्टेज पे इताची को पता चल जाता कि वो बीमार है, उसके पास कुछ ही टाइम बचा है। और ट्रेनिंग करते टाइम मुझे लगता है कि इताची शादी भी कर लेता अपने गर्लफ्रेंड के साथ में, और हो सकता है उसको एक ही बेटा हो। एक ही क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो डार्क क्लाउड है उसकी हेल्थ का, वो ज़्यादा टाइम तक उसको जीने नहीं देगा और उसकी डेथ होने वाली है। और इससे कि वो पीछे एक विडो और एक चाइल्ड को छोड़ के जाएगा। तो हो सकता है वहाँ पे सास्के जैसे लविंग अंकल का रोल निभाए। यहाँ पे दोनों के दोनों अपने मिशंस पे बिजी रहेंगे और आई थिंक कुछ टाइम बाद में ही इताची की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी इलनेस है उसको ज़्यादा टाइम तक जीने नहीं देगी। एट द सेम टाइम आई थिंक पेन जिराया को मार देगा, नारुतो के गुरुजी को, और दोनों के दोनों मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन दुखी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी। इससे सास्के अपनी मांगे के शारिंगन अवेकन कर सकता है इताची की डेथ पे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करता है उसको। और सेम चीज़ नारुतो सेज मोड को डेवलप करने के लिए माउंटेन पे चला जाएगा। और जब नारुतो तो माउंटेन पे चला गया और जब पेन अटैक करेगा पीछे से एक विलेज के ऊपर, तो सास्के होने की वजह से थोड़ा सा बैटल में हेल्प मिलेगी, जिससे कि जब नारुतो आए तो दोनों मिलके पेन को हरा सके और दोनों के दोनों गांव के हीरो बन जाए। ये बहुत अच्छी बात होगी। अब आगे स्टोरी में जब टोनाडे को आकात्सुकी के बारे में पता चलेगा फुल फ्लैश क्या उनका गोल है, तो वो 5 का आगे सबमिट बुलाएगी। वहाँ पे ओबिटो वो डिक्लेयर कर देगा जब 8 टेल और 9 टेल को देने के लिए राज़ी नहीं होंगे, तो वो डिक्लेयर हो गई। तो अब क्या होगा, टोनाडे नारुतो को 8 टेल के साथ में उसको मास्टरी करने के लिए उसको एक आइलैंड पे भेज देगी, ताकि वो वॉर से बचा रहे, क्योंकि वो अगर उसको पता चला तो वो डेफिनेटली हेल्प करना चाहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम सास्के स्टार्टिंग से ही, मिड से नहीं, स्टार्टिंग से ही वॉर में इन्वॉल्वमेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ऐसा है कि अगर सास्के स्टार्टिंग से इन्वॉल्वमेंट में रहेगा तो वो 4 कागे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को रीएनिमेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो अगर रीएनिमेट नहीं कर पाएगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की बात रहेगी 10 टेल ओबिटो और मादारा को हराने में, बिकॉज हाशिरामा कितना भी पुराना हो लेकिन वो गॉड ऑफ शिनोबी है और वो डेफिनेटली मादारा के अगेंस्ट में बहुत बुरी तरह से काम करता। तो यहाँ पे रीएनिमेट नहीं कर पाया तो वहाँ पे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट इन दी एंड वो मादारा कागुया सबको हरा देंगे। तो स्टोरी लाइन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा सिसुए के मौत के बाद में, बट जो डेवलपमेंट है नारुतो का और सास्के का वो डिफरेंट पेस पे होगा। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे जितना सिसुई के मरने के बाद में इताची ने उचिहा क्लैन को ख़त्म किया, सास्के के अंदर हेट्रेड लाया, हेट्रेड की वजह से वो खुद डेवलप होना चाहा और नारुतो उसको देख के। तो मोस्टली इनके डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ेगा।